हाय हॅलो नमस्कार सगळ्यांना दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा। खुश रहो मस्त रहो। शिवांश यहाँ पे बना रहा था तोरन, जो कि मैंने उसको कहा था कि आप तोरन बनाना सीख लो, क्योंकि उसको मैं बता रही थी पहले का जो हम हमारे दादा के साथ में पास बैठ के पूरे घर के लिए तोरन बनाते थे। उस टाइम की बात ही कुछ और थी, और ये सब हमारे बच्चों को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि वो गांव की बातें जो हम जिए हैं ये सब बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है, उनके काम आएगी। और ये सब बातें इसलिए ज़रूरी है कि मम्मी पापा हमारे कहते थे उस टाइम पे कि रीति भाती को चलाना बहुत ज़रूरी है। रिवाज जो पहले से चालू है उनके साथ लेके चलना चाहिए, भले ही ज़माना कैसे ही है। और ये शिवांशी खुद कर रहा था और खुद इंटरेस्ट से कर रहा था, तो मुझे भी लगा कि चलो उसे सिखा दो शिवांश। कार्तिकी भी देख रही थी, तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो कुछ अपन कर रहे हैं वो रस्मों के हिसाब से। हर दशहरा एक ऐसा त्यौहार होता है जो महाराष्ट्र में बहुत अच्छे की तरीके से मनाया जाता है। ये तो हर भारत में हर कोने कोने में मनाया जाता है, अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। हाँ, बट मनाते बहुत शान से है। इस दिन आपटे के पत्ते को बहुत इम्पोर्टेंस होती है। उनको घर लाया जाता है, घर के बाहर गोबर के पांडव बनाए जाते हैं, सब लोहे के सामान को धोया जाता है, उसकी पूजा करते हैं। यहाँ पे शिवांश के पापा पे गाड़ी धो के पूजा कर रहे थे। बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था, वो भी उनके साथ गोल गोल घूम रहे थे कि पापा कर क्या रहे हैं। तब के टाइम में हमको भी बड़ा मज़ा आता था। हमारे गली में सब एक साथ गाड़ी साइकिल धोया करते थे, पूजा करते थे। पापा के साथ शाम को नए कपड़े पहन के मंदिर जाकर भगवान को सोना देते थे। फिर से वहाँ से पैदल आके फिर से फ्रेश होके भगवान को घर के मंदिर को सोना देते थे। उसके बाद में जो भी बड़े लोग हैं उनको सोना दे के उनके पैर पड़ते थे। यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो सोना है वो आपटे के पत्तों को कहा जाता है, इसलिए इस दिन आपटे के पत्तों को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। इस दिन लोग सोना भी लेते हैं, गोल्ड भी लेते हैं, जो कि क्योंकि ये दिन बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए ये दिन में एक मेमोरीज़ रहनी चाहिए, इसलिए वो सोना लेते हैं। तो खुशियों का दिन होता है, अच्छा अच्छा पकवान बनता है। हमारे सोसाइटी में शाम को नवरात्र का जो प्रसाद रहता है उसका खाना था, तो वो नवमी के दिन ना रखे हुए दशहरे के दिन रखा था, तो इसलिए शाम को तो बहुत हेवी खाना होने वाला था। तो इसलिए मैंने बोला कि चलो सिंपल सा खाना बना देते हैं, क्योंकि त्यौहार का दिन है। तो आलू का सब्जी, दाल चावल, हलवा और पकोड़े, ये सब मैंने खाना बनाया था। और भगवान को प्रसाद उसके बाद में चढ़ाना था, तो इसीलिए जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि ऑलरेडी बारिश थोड़ी आने वाली थी, तो इसीलिए फिर बाहर भी जाना था सोसाइटी के साइड में। तो इसीलिए जो घर में मैं जो जीती हूँ या मैंने जो बचपन से जिया है वो मैं सब बच्चों को बताती हूँ, क्योंकि उन्हें भी पहले का ज़माना अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा था। जितना वो सीखे, जितना वो समझने की कोशिश करे, उतना ही मैं ट्राई करती रहती हूँ उन पर। अब तो कलयुग चल रहा है, तो ऐसे लोग बोलते हैं या हम भी देखते हैं कि तब की बातें, अब का जो हाल है, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए, हाँ अभी भी कुछ लोग हैं जो अच्छे वे पे चलते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, जो जिस टाइप का रहता है वो उस लिस्ट में लगाया जाता है, और भगवान उसे बराबर रखते हैं। कोई कैसे भी हो, हमने अच्छा रहना चाहिए, अच्छी बातें सीखना चाहिए और अच्छी सोच रखनी चाहिए, और हंस के खुशी से रहना चाहिए। वो ज़िंदगी क्या जो खुशी से ना रहे। कलयुग हो या सतयुग हो, ये युग तो क्या आते रहेंगे, मगर इंसान का जन्म एक ही बार मिलता है, तो हम तो एक ही बार आएंगे, एक ही बार जिएंगे। तो कैसे जिए, कोई ये ना पूछेंगे कि हम कैसे जिए हैं, ये हमको पता होना चाहिए। सो अच्छे के साथ अच्छा करो और बुरे के साथ बुरा, ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि बुरे के साथ अगर बुरा रहोगे तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा। तो बुरे के साथ थोड़ा दूर ही रहो। तो यहाँ पे मैं बना रही थी रोटियाँ, जो कि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया था। कार्तिकी पीछे रो रही थी, तो उसको चुप करने के लिए भी मुझे टाइम नहीं था।
तो वो उसके पापा को बोला कि थोड़ा देख लो इसको, बाहर गार्डन में लेके जाओ। तो ये सब शिवांश और उसके पापा और कार्तिकी ये सब गार्डन में चले गए। तो इसलिए मुझे थोड़ा शांति मिल गया और मैंने फटाफट अपना खाना रेडी होके भगवान को प्रसाद चढ़ाने। उसमें कुछ गेस्ट आए थे, शायद नेबर्स थे, तो उनसे भी बात करना पड़ा, तो उसमें थोड़ा टाइम चला गया। तो शिवांश को भी मैंने बोला था कि अपना साइकिल जो है या जो भी टॉयज़ है वो सब धोना है आपको, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए और उनको मज़ा आता है ये जो पानी के साथ खेलते हैं, तो उनको भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो उनको बोला और ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि उन्होंने शिवांश ने और कार्तिकी ने मिलके, मैंने जैसे जैसे बताया विनर ने वैसे वैसे उसको मतलब पूजा करके उसको फूल चढ़ा के उसका पूजा किया और नमस्कार किया, जो कि मैंने बोला कि हाँ ये सब बच्चों के लिए करना पड़ता है क्योंकि ये ज़रूरी होता है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि शिवांश जैसे कर रहा था वैसे ही कार्तिकी करती है। ऑब्वियसली जैसे बड़े करे वैसे ही छोटे करते हैं, और अगर बच्चे बड़े अच्छे रहे तो अच्छे रहते हैं, छोटे अच्छे रहते हैं। अगर बड़े मस्ती करेंगे तो छोटे भी, तो दोनों का चलता रहता है। और ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो ऐसे हुआ हमारा दशहरा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।